दोस्तों, कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है और कार्तिक माह स्नान बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी अवश्य ही प्राप्त करें। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करने के लिए कार्तिक स्नान की यह कथा नित्य ही श्रवण करें। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों का आगमन हो जाता है। अतः कार्तिक स्नान का पुराणों में बेहद ही महत्व बताया गया है। जय श्री हरि। कार्तिक मास की स्नान की कथा। एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और वे खुद उसकी कुटिया की खिचड़ी पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन इस बात से बहुत ही जलती थी। जब एक दिन बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रखकर गए, तो वो दुष्ट पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहां कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और वह भूखी रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहां उसने खिचड़ी फेंकी वहां एक पौधा उग आया और उसमें दो सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध बहुत ही मनमोहक और आकर्षक थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहां उनकी मुलाकात उस बुढ़िया से हुई। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उस बुढ़िया को लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बुढ़िया पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन उन दोनों ने आपसे बात कैसे की? क्यों और कैसे ये सब हुआ? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता। हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ, और दूसरा बोला मैं आपकी खिचड़ी हूँ। और तब से ये रोज मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात सुनकर दोनों राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना भी प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन
खिचड़ी बनाने और दूसरों को खिलाने का रिवाज है। बोलिए कार्तिक मास स्नान की जय। श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की कहानी। दो सास बहुएं थीं। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, माँ जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सास बोली, तुम अभी छोटी हो, अभी मुझे जाने दो। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रख देती और उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहाबे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई और नथ भी वहां बहू के पास आ गई। बहू ने भी नथ पहचान ली। महीना पूरा हुआ जब सासू जी आई तो बहू सामे लेने लगी। तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई है? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली कि बहू, अब मेरा स्नान पूरा हो गया, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। तब बहू बोली, सासू जी मुझे भी ब्राह्मण भोज कराना है, क्योंकि मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर जाकर देखा तो सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा कर कर उस कुंडे को रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है, जो साक्षात तेरे घर में गंगा मैया आई हैं। तूने श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक स्नान किया है, इसीलिए भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर आदर सत्कार के साथ उन ब्राह्मणों को विदा किया। भगवान ने जैसा फल सास और बहू को दिया वैसे ही सबका देना। इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनने वालों पर श्री हरि की कृपा बरसे। बोलिए कार्तिक स्नान की जय।